गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल सुबह की चाय की चर्चा पर हमने चर्चा की कि कैसे बंसीलाल की पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी और भाजपा, जिनके साथ उनकी कोalition गवर्नमेंट थी, गठबंधन सरकार थी 1999 में, दोनों ने मिलकर उनकी सरकार तोड़ दी। अब शाम की चाय की चर्चा पर हम उनको याद करेंगे, उनकी जिंदगी के कुछ रोचक किस्से। बंसीलाल विकास पुरुष थे, उन्होंने इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बड़े करीबी थे और भिवानी के जो रेतीले टिब्बे थे भाई, रेतीले टिब्बे, उनमें भी लिफ्ट इरिगेशन से पानी पहुंचा दिया। भिवानी के लिफ्ट इरिगेशन से रेतीले टिब्बों में पानी पहुंचा दिया। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाकर ले गई हरियाणा में। उन्होंने अपने खास बनारसीलाल गुप्ता, मास्टर बनारसीलाल गुप्ता को सीएम करवा दिया। इमरजेंसी के बाद इमरजेंसी में नसबंदी हुई, कुंवारों को भी टारगेट पूरा करने के लिए कुछ अति उत्साही अफसरों ने कर दी। उसके बाद नारा लगा नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। जब इमरजेंसी की जातियों के लिए जनता पार्टी सरकार ने शाह योग बनाया तो बीडी गुप्ता ने कह दिया, बनारसीलाल गुप्ता ने, भाई मैं तो डमी था, चलती तो सारी बंसीलाल के छोरे सुरेंद्र की थी। चलो एक अलग बात है। हम आपको बता दें कि बंसीलाल जी को जब उनकी सरकार बहुत कम विधायकों से समर्थन से चल रही थी और वो कहते थे, जनसंघियों हम बागड़ी हैं भाई, बागड़ी, उठने की पूछ पकड़कर कई किलोमीटर चल जाते हैं, ये तो कुर्सी है, इसे छोड़ने की तो बात हो नहीं सकती। जब जनसंघ के लोग उन्हें काले झंडे दिखा रहे थे तो बंसीलाल जी कहते, जनसंघियों भाई, जनसंघियों सुन लो, जनसंघियों इन कातरा हैंडरदम है। जब मैं पैदा हुआ मेरी माँ 52 गज का भाई घाघरा पहने हुए थी। तो एक उन्होंने मास्टरों की मरोड़ निकाली। मास्टर, सरकारी मास्टर पॉलिटिक्स करते थे। बंसीलाल जी ने उन्हें अपने घर से 20 किलोमीटर दूर बदल दिया। और जब मास्टर सुबह उठते 1 घंटा पहले जाना पड़ता, साइकिल चलाते, उन दिनों जाने के साधन साइकिल थे, बसें नहीं थी, तो मास्टर कहते, पैडल पे पैर मारते, चल बेटा बंसीलाल, चल बेटा बंसीलाल। हमने जिक्र किया, उठने की पूछ पकड़ कर चले जाते हैं। मास्टरों की मरोड़ निकाली, कातरों से नहीं डरता। एक और अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून से उनका 36 का आंकड़ा था, 36 का आंकड़ा था भाई। उन्होंने ट्रिब्यून अखबार दफ्तर बंद करा दिया, लेकिन अफसर चोरी छिपे ट्रिब्यून अखबार पढ़ते। हालांकि बंसीलाल ने मुझे बताया था कि ट्रिब्यून अखबार से उनका 36 के आंकड़े का क्या कारण था। उन्होंने बताया कि ट्रिब्यून के एक संपादक पद्मश्री अवार्ड लेना चाहते थे। मैंने मैडम से बात की, इंदिरा जी से, तब प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी भाई, इससे वो नाराज हो गए। बंसीलाल जी कहते थे, जब मैंने अपने वर्कर रोहतक के सेठ श्री कृष्णदास को पद्मश्री दिलवा दिया तो ट्रिब्यून के एडिटर को पद्मश्री दिलवाने में मुझे क्या दिक्कत थी। वो तो समय हो गया था, वो नाराज हो गए। खैर बाद में उनके संबंध ठीक। और बता दें आपको, बड़े सख्त थे, जो शिकायत आती राजधर्म निभाते, अपने पराये में कोई फर्क नहीं पड़ते थे। आपको बता दें, उनके सीएम रहते, उनकी सरकार में वजीर थे राव दरबीर सिंह, उनके पास पूरी सप्लाई महकमा था। उन्होंने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करके एनसीआर में सोनीपत, रोहतक, झज्जर में 3 दर्जन ईंटों के भट्ठों के लाइसेंस सीधे फाइल मंगवा कर दिए। हालांकि उस टाइम जो डीएम थे रोहतक में, टीएसएल प्रसाद, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, उन्होंने इस पर आपत्ति भी की थी। जब जनसत्ता में मेरी खबर चली तो बंसीलाल ने तुरंत आधे घंटे में रणबीर सिंह का महकमा छीनकर ये महकमा गणेश लाल को दे दिया। हम बंसीलाल जी को याद कर रहे हैं, उनके अंदर अच्छाइयाँ थी, उन्होंने हरियाणा का विकास करवाया और बिजली पानी पहुँचाई। बिजली पानी पहुँचाने का श्रेय भी बंसीलाल जी को जाता है। दुर्भाग्य की बात है, उनकी पार्टी के बागियों ने और भाजपा ने 1999 में उनकी अच्छी भली सरकार तुड़वा दी। नमस्कार।